गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 4 का 7 पार्ट करने वाले आज हम। ठीक है, इसके पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 के 6 पार्ट खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज 7 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए 7 पार्ट क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे समझ में, इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है टेन थीटा। प्रूव वाला क्वेश्चन है ये, प्रूव करना है आपको, मतलब एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है आपको। सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या करोगे दिमाग के अंदर, मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस को छोड़ के टेन कॉस सेक कॉस की फॉर्म में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट साइन एंड कॉस। लेकिन ऑलरेडी अगर आपको साइन कॉस में दे रखा है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैंने उस टाइम आपको क्या रास्ता बताया, आपको जो प्रूव करना है उस हिसाब से आप काम करोगे। आगे समझ में, अगर कोसेक टेन सेक कॉट में दे रखा है तो आप कॉमन निकालोगे। ठीक है, कोसेक दे रखा है साइन कॉमन निकालोगे, सेक दे रखा है तो कॉस कॉमन निकालोगे। लेकिन यहाँ पे अकेला टेन दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी कुछ कॉमन निकालेंगे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, ऑलरेडी साइन कॉस में दे रखा है फंक्शन। ठीक है, चलो ठीक, ऑलरेडी साइन कॉस में दे रखा है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हम सीधे किस पे जाएंगे, कॉमन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कॉमन। अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा। जो कॉमन लेते हैं उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों से। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एक कम हो जाएगा। 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे, साइन थीटा से साइन क्यूब थीटा कट जाएगा, एक साइन स्क्वायर बचेगा। अपॉन नीचे कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, तो पहले इससे डिवाइड करेंगे। 2 कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, 2 बच जाएगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ऊपर, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ आने के बाद साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। मेरा प्रूफ मुझे मिल गया। देखिए देखिए मुझे दिक्कत क्या कर रही है, ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है मुझे दिक्कत कर रही है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मुझे दिक्कत कर रही है। तो इसको मैं कैसे भी करके अगर हटा दूँ तो ये मेरा प्रूफ आ जाएगा। देखिए सही है, हाँ। तो उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ प्लान करोगे। प्लान में क्या करोगे, ये तो मुझे एजरी चाहिए, इसको मुझे बचाना है, इसको मुझे क्या करना है, हटाना है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, किसी भी एक को कन्वर्ट कर दो कॉस में। जैसे कि अगर तुम चाहो तो अगर पूरी इक्वेशन, ये पूरे फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करना है तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, इस कॉस को साइन में ले आओ। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, तुम चाहते हो नहीं सर मैं तो कॉस में कन्वर्ट करूंगा, तो फिर साइन को आप चेंज कर दीजिए, मतलब किसी भी एक को पूरा एक में कन्वर्ट करना है। तो इसके हम किसके पास जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर को मैंने बोला कुछ नहीं करना है आपको, तो हम कोशिश ये करेंगे इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। और साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी मौजूद है। कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को मुझे कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, तो इसको सब्जेक्ट बनाओगे आप। ये कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा, इधर, क्या हो गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये भी कॉस में बन जाएगा, नीचे वाला कॉस में बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ कट जाए। आए समझ में, चलो डाल देते हैं। ये 1 का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ब्रैकेट बना के लिखना स्टूडेंट्स, नीचे को कुछ नहीं करना, मैंने मना बोला है, एक में कन्वर्ट करना, मैंने कर दिया। आप चाहते तो कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते थे। चलो
अब फाइनली हम क्या करेंगे, टेन का टेन थीटा, ये 1 का 1 माइनस 2 को अंदर डाल दीजिए, 2 1 जा 2, 2 माइनस कॉस का थीटा, नीचे क्या आएगा, ट्वाइस कॉस का थीटा माइनस 1 है ही है। एक उम्मीद की किरण आ गई, देखिए उम्मीद की किरण का क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। कैसे, देखिए ये टेन थीटा का टेन थीटा ब्रैकेट बंद, प्लस माइनस माइनस, 1 में से -2 का कितना बचा, -1, -2 कॉस का थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ट्वाइस कॉस का थीटा -1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन लो तो ये माइनस जो 1 है वो क्या बन जाएगा, प्लस का 1, और -2 क्या बन जाएगा, प्लस का 2 कॉस का थीटा, कोई दिक्कत, नीचे माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस का 1 क्या बन जाएगा, प्लस का 1, और 2 कॉस का थीटा माइनस का बन जाएगा, नहीं दोनों देखो कुछ डिस्टर्ब हो गए हैं। हाँ, यहाँ माइनस माइनस प्लस आएगा स्टूडेंट, देखिए -2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस का थीटा, ठीक है, प्लस आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस आएगा, -1 प्लस आएगा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो अब माइनस कॉमन लेने की जरूरत है स्टूडेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब आप माइनस कॉमन मत लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। टेन थीटा, इसको प्लस वाले को आगे लिखो, माइनस को पीछे लिखो, नीचे 2 कॉस का थीटा -1 है, ये देखिए पूरा खत्म, फाइनल क्या आ गया, टेन थीटा, हेंस प्रूव, यही लाना था आपको। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। आपको बच्चा चाहता है कि सर इसको मैं साइन से करूं, कोई दिक्कत नहीं, आप साइन से कीजिए, तो ऊपर वाला ऐसे किस रहेगा, नीचे कॉस का थीटा क्या डालोगे, 1 माइनस साइन इसका थीटा, बात वही होगी, कट जाएगा वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 4 का 7 पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट, क्वेश्चन 4 का 8 पार्ट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था स्टूडेंट्स, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस की फॉर्म में तो आप कुछ भी कर सकते हो, कॉसेक टेन कॉट सेक की फॉर्म में तो आप क्या करोगे, 1 sin 1 cos में कन्वर्ट कर दो उसको। तो देखिए यहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो, उसको जो करना है यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, लेकिन करने से पहले काम करते हैं हम, जो इजी दिख रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए आप। इजी आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, देख रहे हो ये, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बोलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले यहाँ लगा दीजिए, ये a ये b, ये वापस इसमें a और ये b, पहले इसके लिए लगा रहा हूँ मैं, इसके लिए, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, चलो पहले साइन a प्लस 2 a b प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहां लगा रहा है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहां तक। ये प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, यहां से यहां तक, ये प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, यहां से यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, जितना जानता उतना ही किया है, कोई नई चीज नहीं की है मैंने यहाँ पे, आ गया समझ में। चलो अब ये एज इट इज साइन ए के स्क्वायर को खोलिए, ये क्या आएगा,
साइन स्क्वायर ए आएगा प्लस ट्राइस साइन ए इंटू कॉसेक का क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 साइन ए होता है। क्या होता है? 1 साइन ए। मैंने बोला कॉसेक और सेक को कन्वर्ट कर देना है हमें। प्लस वापस कॉसेक क्या होता है? 1 साइन ए। बट स्टूडेंट्स एक काम कीजिए आप, ठीक है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कन्वर्ट मत कीजिए कॉसेक को। इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को आप ऐसे रख दीजिए, उसका रीजन बता रहा हूँ मैं क्यों। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स एज इट जाएगा, बता रहा हूँ क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे टेन और कोट में चाहिए, तो मुझे कॉसेक से 10 मिलेगा, कॉसेक से कोट मिलेगा और सेक से मुझे 10 मिलेगा, इसलिए उसको कुछ नहीं करना है। ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक क्या होता है 1 कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दिया। देखिए साइन से साइन कट गया, अब ये साइन स्क्वायर ए ये प्लस कॉस स्क्वायर है, दोनों को साथ में लिखिए। लिखने का फायदा क्या होगा, ये दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस ये 2 का 2 प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है। अब हमें कोसेक और कोसेक में सेक नहीं चाहिए, टेन और कोट चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोट स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा उधर, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आया समझ में? तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कोट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो देखो थोड़ा स्ट्रेटेजी मेंटेन करके चलना है इस तरीके से। प्लस इस कोस स्क्वायर को एक मैंने आगे लिख दिया है, ये कोस से कोस कट जाएगा, ये 2 आएगा। सेक स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, तो सेक स्क्वायर को मैं 10 की फॉर्म में लिखूंगा। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकल के बाहर आएगी, तो 10 स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा को सब जगह बनाओगे 10 उधर जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अब ये पूरा कितना होता है स्टूडेंट्स 1, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये, सीधा 1 डाल दो यहाँ पे। प्लस 2 का 2 प्लस 1 का 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अब थीटा की जगह मेरा ए था, यहाँ पे ए, यहाँ भी ए डालोगे आप, ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जो नंबर उसको गिन लो 1 2 3 4 6 एंड 7, क्या आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। हैंड्स प्रूफ, ये तो लाना था आपको। अरे आ गया, 10 और कोड आगे पीछे प्लस में लिख देना, ठीक है, आप 10 को पीछे कोड को आगे लिख देना, ठीक प्रूफ करना था। यहाँ से देखिए ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर एज इट इज, मैंने इसके साथ क्या कर दिया कॉस स्क्वायर को लाके रख दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए ये साइन से साइन कट गया, सिर्फ 2 बचा, प्लस का प्लस। अब देखिए ये कॉसेक स्क्वायर को मैंने क्या लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा, क्या लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कहाँ से लाया हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर को मैंने सब्जेक्ट बनाया, ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया।
ये 2 cos से cos करके 2 का 2 प्लस ये जो sec स्क्वायर थीटा इसकी जगह मैंने क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा। कहाँ से लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाया तो tan स्क्वायर थीटा उतर गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। इस पूरे sec स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डाल दिया, ये रहा। आगे सिंप्लीफाई कर दिया। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 4 का 8 पार्ट। ओके स्टूडेंट्स 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन में लिख रहा है cosec a माइनस sin a इनटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/tan a प्लस 1/cot a। अब वो प्रूव करना है। और एक लाइन लिखी हुई ऊपर सॉल्व सेपरेटली, इसको सेपरेटली प्रूव करना है। मतलब LHS को अलग से सॉल्व करना है, RHS को अलग से सॉल्व करना है, फिर दोनों को क्या करना है बराबर करना है। तो एग्जाम में कभी कभी नहीं भी दे रखा होता है वो, तो आप इसको अकेले को सॉल्व करके ये ले आना। पर अभी क्या दे रखा है उसने बुक्स में LHS RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो पहले हम LHS से सॉल्व करेंगे फिर RHS से सॉल्व करेंगे। अब ठीक है, चलो टेकिंग फर्स्ट LHS। क्या ले रहे हैं हम LHS पूरा ये वाला भाग है। मैंने सबसे पहले क्या सिखाया आपको, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया cosec और माइनस साइन तरीका, उसको किस में कन्वर्ट करोगे आप साइन कॉस में। तो cosec क्या होता है 1 साइन माइनस साइन का साइन, कोई दिक्कत नहीं। sec क्या होता है 1 cos, ये आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, माइनस cos है का cos है, कोई दिक्कत किसी को। देखिए स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी है cosec थीटा क्या होता है 1 sin थीटा एंड sec थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स 1 cos थीटा। वही डालिए मैंने, cosec की जगह 1 sin थीटा, sec की जगह 1 cos है। अब क्या करो ये फ्रैक्शन में नीचे क्या कर दोगे 1 लगाओगे, यहाँ नीचे क्या लगा दोगे 1 लगाओगे। क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 को 1 से कीजिए 1 1 1 माइनस साइन को साइन से कीजिए साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन इंटू 1 साइन। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से किया, माइनस का माइनस साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर, नीचे साइन इंटू साइन। सेम काम यहाँ करेंगे, 1 को 1 से करो 1 माइनस कॉस को कॉस से करो कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस है इंटू 1 कॉस है। तो दिक्कत, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ए है ये, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस ए एज इट इज है। ये कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से लिखा। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर मैं साइन को उससे ले जाऊँ तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी से अगर मैं कॉस को तो ले जाऊँ तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। आगे समझ में, पूरा आइडेंटिटी से लिखा मैंने, कुछ मेरी मर्जी से नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ एक कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ कॉस है, यहाँ साइन स्क्वायर से एक साइन कट गया तो क्या बचेगा ऊपर साइन है। बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं। साइन है कॉस है कि आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, छोड़ दीजिए इसको। LHS सॉल्व हो गया, अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स 1/tan है प्लस कॉट है। सबसे पहले मैंने क्या बोला tan कॉट को क्या करेंगे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो 1/tan है क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस है, साइन ए अपॉन कॉस है, प्लस कॉट क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन है, कॉस ए अपॉन साइन है। देखिए आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स ये। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको 1 अपॉन नीचे सॉल्व करना है इसको, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा
साइन स्क्वायर है प्लस कॉस ए को कॉस से कीजिए कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए इंटू साइन है। क्या क्या स्टूडेंट्स, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, फाइनली वी विल गेट व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो सीधे 1 डाल दो। नीचे क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, फाइनली क्या ये पूरा ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। कैसे जाएगा ऊपर, ऊपर कुछ नहीं मतलब फ्रैक्शन में 1/1 लिख सकता हूँ इसको, डिवाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। कैसे सॉल्व करोगे, ये एज इट इज लिखोगे, मैंने सिखाया है, इंटू उसको उल्टा कर दो, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1, तो ये बचेगा ऊपर सिर्फ है। हेंस प्रूफ, देखिए आ गया, LHS इक्वल टू RHS। ओके, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट।